लोग कहते हैं कि नारी क्या अस्तित्व है तेरा, दुखों को दूर करके सुखों को बिखेरती है नारी, अपना खुद का वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है नारी और इस धरती पर स्वर्ग बनाती है नारी। જોરદાર તાલી મેડમ માટે. ગાયનેકિક અંજલિ દેસાઈ મેડમ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ટીચર્સ મિત્રો સૌ યોગ સાધક મિત્રોને આમંત્રિત છે, તો મેડમ શ્રી આપ આપનું માર્ગદર્શન આપશો. तो चलिए हम लोग यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हमारी डॉक्टर आई हैं अंजलि सोनी, और उन मैम से हम बहुत सारी जानकारी लेते हैं कि हमारे जीवन में, हम महिलाओं के जीवन में कितना सारा परिवर्तन होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देंगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा ज़रूर, तो देखना नहीं भूलिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि ज्ञानवर्धक होगा। तो चलिए सुनते हैं मैम की बातें। संभळाय छे? यहाँ पर बैठे हुए सभी माननीयगण का मैं अभिनंदन करती हूँ और हमारे कोऑर्डिनेटर्स को स्पेशली थैंक्स बोलती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इस स्टेज पर मैं यहाँ आपके साथ बात कर सकूँ। मेरा नाम अंजलि सोनी है, एक करेक्शन में खुद से कर देती हूँ। और जैसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और मुझे योग का प्रभाव महिला के स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है उसके लिए थोड़ी आपसे चर्चा करनी है। उसमें पीसीओएस जैसे टॉपिक जो आजकल की बहुत प्रमुख समस्या है उसके बारे में और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। लोग कहते हैं कि नारी क्या अस्तित्व है तेरा, दुखों को दूर करके सुखों को बिखेरती है नारी, अपना खुद का वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है नारी और इस धरती पर स्वर्ग बनाती है नारी। तो इन पंक्तियों से हमें पता पड़ता है कि नारी हमारे लिए, हम पूरे समाज के लिए कितनी महत्व की भूमिका निभाती है। ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ वो माँ को भेज देते हैं। हर नारी के अंदर, हर महिला के अंदर मातृत्व भाव जन्मजात होता है। उसी मातृत्व भाव के साथ वो अपने परिवार और समाज के लिए सतत कार्यरत रहती है। एक शिक्षित नारी जैसे पूरे परिवार को और पूरे समाज को शिक्षित करती है, वैसे ही एक स्वस्थ और जागरूक नारी पूरे परिवार और समाज को स्वस्थ बनाने में मददगार होती है और उसकी जागरूकता से पूरा समाज जागरूक होता है और उसी अच्छे स्वास्थ्य के कारण नारी का सशक्तिकरण संभव है और उसी से समाज का सशक्तिकरण हो सकता है। तो जब हम नारी का पूरा जीवन देखते हैं तो किशोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक उसके पूरे जीवन में, उसके शरीर में कायम हमेशा के लिए परिवर्तन आते रहते हैं, शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन। ये शारीरिक और मानसिक परिवर्तन किसके कारण होते हैं, किसी को पता है? हार्मोन्स, बिल्कुल सही। नारी के शरीर में से अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स को रसायन भी बोलते हैं और अपनी लैंग्वेज में हार्मोन्स ज़्यादा अच्छा शब्द है। थायराइड ग्लैंड जो हमारी गर्दन में होती है, वहाँ से थायराइड हार्मोन निकलता है। डायबिटीज़ के लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो इंसुलिन है, वो पैंक्रियास से निकलता है। और महिला के प्रजनन अंग में जो अंडाशय होते हैं, जो अंड बीज बनाते हैं, वहाँ से फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और थोड़ी मात्रा में मेल हार्मोन एंड्रोजन निकलते हैं। पर इन सभी को संतुलित बनाए रखने का काम मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे निकलने वाले हार्मोन करते हैं। अगर वो असंतुलित होंगे तो ये सारे हार्मोन असंतुलित हो जाएंगे और उसका प्रभाव नारी के शरीर पर अलग अलग बीमारी के रूप में देखने को मिलेगा। मस्तिष्क का एक दूसरा पार्ट है जो हाइपोथैलेमस बोलते हैं उसको। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन फिर उन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को भी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ये संतुलन इतना ज़रूरी है कि नारी के पूरे शरीर में से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसका संतुलन का काम मस्तिष्क में से 2 जगह से होता है, मतलब डबल चेक होता है। इनमें कुछ भी गड़बड़ होने पर नारी के या महिला के शरीर में अलग अलग जाति रोग हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नैसर्गिक समस्याएं भी होती हैं जो रोग नहीं है पर उसके अवधि, उसके जीवन काल में वो आने ही वाले। नारी को ये तकलीफें पड़ सकती है तो वो उन तकलीफों का समाधान करने में तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जा सकती है और खुद से उन तकलीफों का कुछ हद तक समाधान भी करती है। जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी सारे हार्मोन्स मस्तिष्क से निकलते हैं और वो बाकी हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की जो हेल्थ होती है वो अलग अलग नहीं है। अगर स्वस्थ मन है तो स्वस्थ तन होगा, अगर मानसिक असंतुलन हुआ तो शरीर में भी असंतुलन आएगा। मानसिक तनाव या खराब जीवन शैली या फिर खराब खान पान के कारण जो भी प्रभाव होते हैं वो शारीरिक लक्षणों के रूप में शरीर में आने लगते हैं। उसको हम हमारी भाषा में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब हम पीसीओएस की बात करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, जब उनकी बच्चियां टीन एज में आती हैं, किशोरावस्था में आती हैं, तो आजकल के लिए बहुत सामान्य हो गया है कि हमारे पास वो अपने टीन एज की बच्चियों को लेके आती हैं और बोलते हैं कि मैडम मासिक लेट आ रहा है या तो नहीं आ रहा है या फिर अनियमित हो गया है।
बच्ची का वजन बढ़ रहा है, बच्ची के कील मुहासे पूरे चेहरे पर आने लग गए हैं और उसकी गर्दन में कालापन आ रहा है। ये एक अगर गलत नहीं है तो एपिडेमिक भी है, क्योंकि आजकल की जीवन शैली और खान पान, जंक फूड, रात को लेट से सोना, सुबह लेट उठना, इन सब के कारण आजकल के टीनेज जो गर्ल्स हैं उन पे इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपनी स्टोरी भी शेयर करी थी थोड़े साल पहले, किसी को पता हो तो? किसी को पता है? जैसे डिप्रेशन के लिए दीपिका पादुकोण ने अपनी स्टोरी शेयर करी है और अवेयरनेस लाने की कोशिश करी है, वैसे पीसीओएस के लिए भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने सोनम कपूर पीसीओएस से ग्रसित थी जब वो खुद टीनेज थी, किशोरावस्था में थी। इसीलिए उसने जागरूकता के लिए अपनी स्टोरी थोड़े साल पहले शेयर करी थी। तो ये इतनी कॉमन है, किसी भी वर्ग में हो सकती है, लोअर सोसाइटी में, हायर सोसाइटी में, कहीं भी हो सकती है और इसकी अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए पीसीओएस का निदान और उपचार दोनों सही समय पर करना बहुत ही ज़रूरी है। पीसीओएस के लिए दवाएं तो है ही, पर साथ में जैसे अगर पीसीओएस रावण है तो राम, लक्ष्मण और हनुमान, तो राम दवा के रूप में, हनुमान और लक्ष्मण योग और व्यायाम के रूप में बहुत ही आवश्यक है। तभी पीसीओएस जैसे रावण को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। पीसीओएस में ऐसे बहुत से को मिलती है, उसमें योग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, पर जितना मैंने देखा है और पढ़ा है उसमें सूर्य नमस्कार, वीरभद्रासन और डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, ये 3 मुद्राएं, 3 योगासन ऐसे हैं जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा के डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसी तरह से अनचाहे बालों की समस्याएं जो पीसीओएस में बहुत कॉमन है, उसमें उसका जो मुख्य कारण है वो टेस्टोस्टेरोन यानी कि पुरुष वाले हार्मोन्स स्त्री में बढ़ जाने के कारण होता है। उन हार्मोन को कंट्रोल में रखने के लिए, और साथ में कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस से बढ़ता है, इन हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे प्राणायाम जैसी जो भी योगासन है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जब किशोरावस्था से व्यस्त अवस्था में स्त्री जाती है और उसको पता पड़ता है कि पीसीओएस का एक और रूप उसको देखने को मिल रहा है, मतलब कि इनफर्टिलिटी, उनको कंसीव करने में दिक्कत आती है, उस तरह के प्रॉब्लम्स में दवाओं के साथ साथ अगर वो अपने वजन पर काम करे, वजन कम करने में, और साथ में कुछ योगासन जो हमारे पेल्विक एरिया में रक्त का प्रवाह बढ़ा देते हैं, तो बहुत ही फायदा ऐसे सिचुएशन में हमें मिलता है। ऐसे योगासन जो पेल्विक फ्लोर में रक्त को बढ़ा देते हैं, रक्त के प्रवाह को, वो आप लोगों को भी पता है कौन कौन? बटरफ्लाई, ओके, और सुप्तबद्ध कोणासन और सेतुबंधासन, ये 2 आसन ऐसे हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है पेल्विक फ्लोर, पेल्विक एरिया में ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए और इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए। इसी तरह से इन सब आसनों के साथ साथ अगर हम साथ में प्राणायाम भी करें तो कील मुहासों और जो अनचाहे बालों की समस्या है उन पर भी इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। तो पीसीओएस एक एपिडेमिक है जिसको कम करने के लिए खाली स्त्री रोग विशेषज्ञ काफ़ी नहीं है, उसके लिए योग, प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है और उन सब के साथ ही मिलकर हम इनका पीसीओएस को कंट्रोल में रख सकते हैं। पीसीओएस के अलावा आजकल कैंसर की मात्रा स्त्री में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर पहले 50 से 55 साल की उम्र में देखा जाता था, आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारी कम उम्र की स्त्रियों में भी देखा जा रहा है, जो चिंताजनक है। संबंध सीधा सीधा अपनी खराब जीवन शैली और खराब खान पान से है, जिसके सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम लोग कहते हैं हर स्त्री को करना चाहिए, ताकि शुरुआती दौर में ब्रेस्ट कैंसर को अगर पकड़ा जा सके, उसका निदान मिल जाए हमें कि वो ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं, तो हम उसका उपचार भी अच्छे से करते हैं और उसका जड़ से उसका विनाश कर सकते हैं और स्त्री को एक नया जीवन मिल जाता है। वहाँ से किसी भी तरह का स्त्राव निकलना, कोई गांठ होना, स्तन में किसी भी तरह का दुखावा होना, ऐसा कोई भी लक्षण आपको मिले तो आप तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह लें। मुख्यतः इसका उपचार सर्जरी ही होता है, पर अगर शुरुआती दौर में सर्जरी हो जाती है तो उस पूरे अवधि में जब स्त्री इस सब से गुजर रही होती है तो नींद की कमी, मानसिक तनाव, नींद ठीक से पूरी ना हो पाना, इन सब कारणों में योग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और साथ में जब सर्जरी हो जाती है तो यूजुअली सर्जरी के टाइम पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमें रिमूव करने पड़ते हैं, ताकि उसका कोई भी चिन्ह, ब्रेस्ट कैंसर का चिन्ह शरीर में ना रह जाए। पर विपरीत करणीय आसन से जो लिम्फ का प्रवाह है वो ठीक होने लगता है और सूजन कम होती है। और साथ में ऐसे सब आसन जो अपने कंधों से संबंधित हैं, जिसमें कंधे खोलना और बंद करना, ऐसे व्यायाम आते हैं, वो सब उसमें बहुत ही मददगार सिद्ध होते हैं। ये सब हमारी चर्चा हुई पीसीओएस और ब्रेस्ट कैंसर की।
थोड़ा सा मैं मीनोपॉज पे आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगी। मीनोपॉज एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, जैसे प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है या मासिका शुरू होना होता है, उससे हम बच नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये कोई रोग नहीं है, पर इस टाइम पे जो भी स्त्री के अंदर परिवर्तन होते हैं वो फिर से हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण ही होते हैं और उसका असर स्त्री के शरीर और मन दोनों पे होता है। इसीलिए जब मासिक बंद होने का टाइम होता है, जिसे हम रजोनिवृत्ति भी बोलते हैं, उस टाइम पर जो भी परिवर्तन आते हैं वो शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षणों में दिखाई देते हैं। शारीरिक लक्षणों में बहुत सारे स्त्रियों को ऐसे नियर 50s जो होती हैं, 50-40 के आजू बाजू, उनको ऐसा महसूस भी हुआ होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि बहुत अचानक से गर्मी लगने लग जाती है। कितने लोगों को ऐसा होता है? yes. और पसीना छूटने लग जाता है, ठीक है। तो इनको हम हॉट फ्लशेस बोलते हैं। त्वचा में शुष्की आने लग जाती है, रात को ठीक से नींद नहीं आती है। ये सब रजोनिवृत्ति के शारीरिक लक्षण हैं। मानसिक लक्षणों में वो लक्षण जो मानसिक होते हैं वो शारीरिक लक्षण से भी भयानक होते हैं, क्योंकि वो आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को इफेक्ट करते हैं। अगर घर की स्त्री गुस्सा हुई तो सबकी आई बनी, बराबर। तो चिड़चिड़ापन, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका रियलाइजेशन ही नहीं होता है, इसकी जागरूकता ही नहीं है कि हमें ये क्यों हो रहा है। अगर ये पता है कि हमें क्यों हो रहा है तो हम उसका इलाज करेंगे, बराबर। उसके लिए कुछ रास्ता ढूंढेंगे या अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे, बराबर। तो मानसिक लक्षणों में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, बात बात पे रो देना, ये सब उनके लक्षण हैं। अगर इन लक्षणों के बारे में आपको कुछ भी पता पड़ता है तो अब अपने डॉक्टर की सलाह तुरंत लीजिए। और शुरुआत में इन लक्षणों पे अगर आपको काम करना है तो योग और व्यायाम इसका बहुत ही असरकारक फायदा देते हैं। सुखासन, भुजंगासन, ताड़ासन, उत्तान पथासन, ये सब आसन और साथ में प्राणायाम मीनोपॉज के लक्षणों को 90% तक क्योर कर सकते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर इसके साथ इन पूरी अवस्थाओं में आपका जागरूकता आती है, आपकी जागरूकता कि हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर कब पड़ रहा है, तो ही आप महिला सशक्तिकरण की तरफ जा सकते हैं। अगर आप स्वस्थ होंगे तो सशक्त होंगे, और सशक्त होंगे तो आप अपने समाज को समृद्ध बना सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, बालिका अहम बालिका, बालिका अहम बालिका, ना अहम अबला ना अहम दुर्बला, अहम आदिशक्ति अहम अंबिका। मतलब मैं आधुनिक समाज की नारी हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मैं दुर्बल नहीं हूँ, और मैं आदिशक्ति और अंबिका हूँ। थैंक यू। ખૂબ ખૂબ આભાર મેડમ શ્રીએ ખૂબ જ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું. આઈ હોપ કે બધા પોતાના જીવનમાં આ બધી જ વસ્તુ ઉતારશે. આપણે સૌ ઘણા લોંગ સમયથી બેઠા છે એટલે લોહીનું પરિભ્રમણ પણ શરીરમાં થવું જરૂરી છે. સો આપણે એકવાર ઊભા થઈને તારાસનનો અભ્યાસ કરી લઈશું. સો પ્લીઝ આઈ રિક્વેસ્ટ યુ, કારણ કે એસી ફૂલ ચાલુ છે એટલે તમારા બધાના મનની ભાવનાઓ સમજું છું. સો પ્લીઝ આઈ રિક્વેસ્ટ યુ સ્ટેન્ડ અપ. સો લાંબો ઊંડો શ્વાસ ભરીશું, બંને હાથને ઉપર ઉઠાવીશું, અવાજ આપણે બિલકુલ નહીં કરીએ. તાળાસન, તાળની માફક આપણે સોડિયા લાવવાનું છે. શ્વાસ ભરતા બંને પગના પંજાને ઉપર ઉઠાવીશું, હીલ અપ કરીને હોલ્ડ કરીશું. 10 સેકન્ડ હોલ્ડ, ખેંચો જોરદાર. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly relax. भारत माता की जय, भारत माता की जय, गुजरात राज्य योग बोर्ड की जय, वडोदरा योग परिवार की जय. यस प्लीज सिट डाउन एवरीवन. योग બોર્ડની મહિલાઓ માટે યોગની ભૂમિકા શું છે એ ભૂમિકાની ઝાંખી આપણે કરાવશે સંક્ષિપ્તમાં. તો આપણે સૌ શાંતિથી સાંભળીશું અને પુનઃ યમ નિયમને યાદ કરતા આપણે ડિસિપ્લિનને મેન્ટેન રાખીશું. ધન્યવાદ. સાદર મંચ આમંત્રિત છે આપણા વેસ્ટ ઝોન કોર્ડિનેટર આદરણીય ડોક્ટર મીનાક્ષીબેન પરમાર. જોરદાર કરતા ધોની એકવાર, ફરી એકવાર જોર. हरिओम बतानेश. सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते. आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 નિમિત્તે નારી શક્તિને વંદન. અહીં ઉપસ્થિત દરેક મંચસ્થ મહેમાનશ્રી અને ભાઈઓ અને બહેનો, મારા કોઓર્ડિનેટર અને પ્યારા કોચ અને ટ્રેનર, દરેકને આજના દિવસની ખૂબ સારી શુભકામના. 8મી માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના સુપ્રસંગ અવસરે હું હૃદયપૂર્વક આપણી મહિલા શક્તિને નમન વંદન કરું છું. આ માત્ર એક ઉજવણીનો દિવસ નથી, મજબૂત યાત્રા શરૂ કરવાનો આજનો આ દિવસ છે. ભારત એ ધરતી છે જ્યાં સ્ત્રીને શક્તિનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. ચાહે રાણી લક્ષ્મીબાઈ હોય, સરોજિની નાયડુ હોય, કલ્પના ચાવલા હોય કે મેરી કોમ હોય, દરેક ક્ષેત્રમાં શિક્ષણ, ટેકનોલોજી, રાજકારણી, વિજ્ઞાન, કલા, રમતગમતમાં ભારતનું નામ જો જેણે રોશન કર્યું છે એવી જ મહિલા શક્તિ
જે હંમેશા બીજાનું જ વિચારીને સવારથી સાંજ કાર્યરત રહે છે અને એમાં એને પોતાનું શરીર ક્યાં છે એની ખબર જ નથી હોતી. ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ, જેના થકી અત્યારે મહિલા સ્વસ્થતા તરફ આગળ વધી રહી છે. યોગનું મહિલાના સ્વસ્થ જીવનમાં ખૂબ મહત્વ છે, એ શારીરિક હોય કે માનસિક. યોગ એક પ્રાચીન વિજ્ઞાન માત્ર શરીરને લચીલું બનાવવા માટે નથી, પરંતુ તે મહિલાઓના સર્વાંગી વિકાસ અને સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાન છે. આજના સમયમાં મહિલાઓ અનેક શારીરિક અને માનસિક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે, જેમ આપણે અત્યારે મેડમે આપણને જણાવ્યું, પીસીઓડી હોય, પીસીઓએસ હોય, થાઇરોઇડ હોય કે સ્તન કેન્સર, ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી જેવી ઘણી બધી સમસ્યાઓથી જે અત્યારે નારી ઝઝૂમી રહી છે. એના જ સ્વ અને સ્વસ્થતા માટે ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ અત્યારે ઘરે ઘરે યોગ પહોંચાડીને સૌથી વધારે મહિલા શક્તિને ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ કાર્યરત કરી રહી છે. એમાં હોર્મોન સંતુલન હોય તો યોગાસન અને પ્રાણાયામ હોર્મોન્સને સંતુલન કરે છે. જેમ મેડમે કીધું, વિપરીત કરણી હોય, સર્વાંગાસન હોય કે પ્રાણાયામ હોય, ભ્રામરી પ્રાણાયામ આપણા હોર્મોન્સને બેલેન્સ કરે છે. થાઇરોઇડ હોય, થાઇરોઇડનું બેલેન્સ ઘણા બધા ક્લાસમાં વિઝિટ કરીએ છીએ ત્યારે જાણવા મળે છે કે મેડમ અમારો થાઇરોઇડ દૂર થયો. થાઇરોઇડ દૂર થવાથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધી રહી છે. ધ્યાન, આસન, ઓમકારના ઉપચારથી માનસિક શાંતિ તો દરેક લેડીઝને હમણાં પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. શારીરિક તંદુરસ્તીની સાથે આ રીતે આપણી સમસ્યા દૂર કરે છે. ઊંઘની ગુણવત્તા, લેડીઝોને સૌથી વધારે આખા દિવસ દરમિયાન જે શારીરિક અને માનસિક થકાન લાગે છે એમાં ઊંઘ નથી આવતી અને સૌને યોગ થકી આર્થિક રીતે પણ સહાય કરે છે. મહિલાઓ માટે યોગનો પ્રચાર પ્રસાર કરીએ. જય હિન્દ, જય માતૃશક્તિ. દરેકને વંદન. થેન્ક યુ. રાજેશભાઈ પંચાલ સાહેબને હું સાદર મંચ આમંત્રિત કરીશ કે સાહેબ શ્રી વડોદરા યોગ પરિવારના તમામ યોગ ટીચર્સ, યોગ સાધક અને ઉપસ્થિત તમામ દિવ્ય યોગી આત્માઓને આપણને સૌને નારી શક્તિને વંદન કરતા સાહેબ શ્રી યોગના માધ્યમથી નારી શક્તિ સશક્તિકરણ વિથ યોગ સંવાદનું અમૃતપાન કરાવશે. અમારા જોન કોર્ડિનેટર જોરદાર કરતોતરી સાથે આદરણીય જોન કોર્ડિનેટર રાજેશભાઈ પંચાલ સાહેબ શ્રી, સંસ્કારી નગરી અને વડોદરા યોગ પરિવાર, ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના પ્રતિનિધિ અને ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના જોન કોર્ડિનેટર આદરણીય રાજેશભાઈ પંચાલ સાહેબ શ્રીના સ્વાગત સાથે હું સાદર મંચ સાહેબ શ્રીને આમંત્રિત કરું છું કે અમને સૌને માર્ગદર્શન આપશે. આપણે સૌ યમ નિયમ સાથે યોગ સંવાદના એક શબ્દને સાંભળીશું. સાહેબ